हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो वैसे तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट ये वाला व्लॉग मैंने शनिवार को शूट किया था दोपहर के टाइम। तो ये मेरे पास था, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस ये शनिवार की दोपहर से मैंने स्टार्ट किया था और मैं कहीं बाहर से आई थी शायद। और पूरा दिन मैं और पतिदेव थे। पतिदेव फिर मुझे छोड़ते हुए घर चले गए ऑफिस। और उसके बाद मैं घर आ गई थी। तो मुझे लग रही थी बहुत तेज भूख, और बनाने का भी अभी मेरे पास बिल्कुल भी मतलब ना तो मन था मेरा और ना ही टाइम था। तो लंच का टाइम हो रहा था, तो मैंने फटाफट से ना पतिदेव से करवाए जेप्टो से अपना ये छोले कुलचे ऑर्डर। तो मैं पहली बार ही टेस्ट कर रही हूँ जेप्टो से ना। मैंने मतलब एक दो बार चीज़ें मंगवा ली है तो मुझे अच्छी लगती है, और एकदम पैकेजिंग आपने देख ली है, साफ़ सुथरी एकदम ऐसे आती है ना, तो खाने का भी मन होता है। तो बस मैंने जेप्टो से मंगवाया और मैंने ये सर्व कर लिया है बैठ के। अब अच्छे से लंच करूँगी टीवी चला के। तो बाहर से कहीं आओ ना एकदम से मन नहीं करता है। तो सुबह नाश्ता वगैरह करके हम लोग चले गए थे। तो इतना मतलब ऐसा था कि मैं आ जाऊँगी लंच टाइम तक, बट हो ही नहीं पाया। तो फिर मैंने आज आके जेप्टो, और कभी-कभी चलता भी। जिस चीज से मैं रोज बचती हूँ ना गाइज, आज मेरे साथ वही हो गया। पता है, मेरे सारे कपड़े ना भीगने ही वाले थे, मतलब भीग ही गए हल्के हल्के से। और मुझे एकदम आवाज आई बारिश की, क्योंकि मैं यहाँ पर लेटी हुई थी टीवी चला के और व्लॉग की एडिटिंग वगैरह भी कर रही थी। मुझे एकदम से बारिश की आवाज आई, मैं भागी। भाई, दिखा रही हूँ आपको अभी मेरे सारे कपड़े हल्के हल्के से गीले हो गए थे। और ये देखो, ओ भाई, जो क्लिप्स है ना कपड़ों की वो मैंने ऐसे फेंकी है तब। मस्त वाली बारिश। तो गाइज इतनी धड़ाधड़ बारिश शुरू हुई ना, वो तो मुझे अंदर थोड़ी बहुत आवाज आ गई, तो मैं दौड़ के आई और मैंने कपड़े हटाए जितने भी सूखे हुए थे। और पता है, एक बालकनी से सामने भैया भी देख रहे, मतलब मैंने इतनी फटाफट से कपड़े हटाए ना, ये सारी क्लिप्स मैंने बालकनी में फेंक दी। और फिर सारे कपड़े हल्के हल्के मतलब भीग गए, लेकिन मैं इन्हें ना अभी सुखाऊंगी, यहीं पर बेड पे डाल दूंगी और फैन चला दूंगी। उतने ज़्यादा नहीं भीगे हैं, फैन से सूख जाएंगे। तो जैसे मतलब शुरू हुई ना, मैं तभी तुरंत मुझे आवाज़ आ गई, क्योंकि इतनी मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी ना, तो एकदम से आवाज़ आई। तो मैं दौड़ के आई और फिर तुरंत शुरू हो गई। जैसे ही मैंने कपड़े हटाए, मतलब बीच में ही शुरू हो गई थी, लेकिन मैंने कपड़े हटा दिए थे टाइम से। और रोज़ मुझे इसी बात का डर रहता है, और आज ये काम हो ही गया। मैं अंदर बैठती हूँ ना, यही सोचते हुए कि बरसात का मौसम है तो बरसात ना आ जाए। वैसे मुझे अच्छी लगती है बरसात, लेकिन जब ऐसा काम हो जाता है ना, तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो बारिश से ना काम बढ़ जाते हैं फिर। तो मेरे पास पिछले व्लॉग में ना एक कमेंट भी आया था कि आप बरसात को अच्छा बता रहे हो, और अभी तो डेली डेली शुरू हो गई है, तो बहन अब इतनी भी अच्छी नहीं लग रही है। तो मैंने उनको वैसे तो रिप्लाई कर दिया था, बट मैं उनको एक और रिप्लाई करना चाहती हूँ कि देखो, सबकी चॉइस अलग होती है। अगर आपको पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे भी पसंद ना हो, मुझे बरसात बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस वजह से मैंने बोला। और हाँ, कई बार नुकसान भी होता है बहुत जगहों पर, मतलब चीज़ें बेकार हो जाती है। तो वहाँ के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ कि बहुत अच्छी है, बहुत सही है, लेकिन मुझे बरसात अच्छी लगती है जब ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो। तो मैंने वो उस वे में बोला है, तो उसको ना गलत लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये नहीं है कि आपको पसंद है तो मुझे भी नहीं। कोई चीज़ ऐसा हो सकता है मुझे पसंद ना और आपको पसंद हो, तो वो अलग चॉइस होती है सबकी। तो भाई मौसम हो गया था एकदम मस्त वाला, तो मैंने चाय बनने के लिए रखी। एक साइड मैंने दूध बॉईल होने के लिए रखा, क्योंकि दूध मैंने गर्म नहीं किया था आज दिन में, तो मैंने वो भी बॉईल करने के लिए रख दिया। साथ ही साथ मैंने अपने लिए चाय बनने के लिए रख दी। और फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, हल्का फुल्का इस टाइम पे, शाम के टाइम पे स्नैक्स वगैरह चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो हल्का फुल्का सा कुछ बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर निकाली मैगी, और ये मैगी ना ऐसे टाइम पे बहुत काम आती है जब 2 मिनट वाला आपको इंस्टेंट कुछ बनाना हो। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपने लिए मैगी निकाली। तो अब मैं बनाऊँगी अपने लिए मैगी सिंपल वाली। मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी इसमें, शिमला मिर्च,
प्याज तो हम लोग खाते ही नहीं है, टमाटर वगैरह कुछ नहीं, एकदम सिंपल तरीके से बनाऊंगी। और इसमें ना 2 तरीके के मसाले मिले हैं मैगी के अंदर ही, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी बस। और मैंने पानी रख दिया था यहाँ पर, इसमें मैं डाल दूँगी मैगी, साथ ही साथ जो मसाले मुझे मिले हैं मैगी के साथ वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और 2 मिनट में तो ख़ैर बनती नहीं है, 2 मिनट से थोड़ा ज़्यादा ही लगता है इसमें। और लेकिन ये है कि हाँ, सब चीज़ों से जल्दी बन जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने मैगी बनने के लिए रख दी, साथ ही में चाय मेरी ऑलमोस्ट बन ही गई थी। तो मैं पहले चाय सर्व कर लेती हूँ, फिर थोड़ी बहुत जब तक ठंडी भी हो जाती है। तो गाइस चाय तो मैंने बना ली है और मैगी मेरी अभी बन रही है। और बाहर ना मौसम अभी तक बारिश हो रही है, चल रही है, दोपहर को शुरू हुई थी, शाम हो गई, कंटिन्यू बारिश होते हुए। इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना इस टाइम पे, तो सर में थोड़ा दर्द सा भी हो रहा था, पता नहीं आज। और अभी ऐसे मौसम में कुछ ना कुछ स्नैक्स खाने का मन करता ही है। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि पकौड़े बना लूं, बट मैंने सोचा पतिदेव नहीं है, अकेले अच्छा नहीं लगता ऐसे, तो फिर मैगी पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो मैगी बनाते हैं आज, और साथ में चाय। तो चाय बन गई है, मैगी अभी बन रही है, और मौसम तो एक नंबर का गजब हो गया आज। अभी ये शाम का टाइम था, बारिश तो हल्की हो गई थी, लेकिन मौसम अभी भी ऐसे ही बना हुआ था, बादल लगे हुए थे, काले घने बादल जिसे कहते हैं ना, वही लगे हुए थे। तो आज तो पूरा दिन सही हो गया, मतलब बारिश होते हुए ना, तो इस तरीके से। तो पूरे दिन की बारिश भी कभी कभी होती है, वैसे तो होती ही नहीं है यहाँ, तो अभी 2-3 दिन से लगातार हो रही है, लेकिन आज पूरा दिन हुई है। तो मौसम हो गया था बढ़िया, और यहाँ पर मैंने चाय तो बना ली थी, सर्व भी कर ली थी, साथ ही साथ मेरी मैगी भी जो है ऑलमोस्ट बन गई थी, तो मैं मैगी भी सर्व कर लूँगी। और बारिश के पास बैठ के बारिश का व्यू देख के, थोड़ा मौसम देख के अपनी चाय इंजॉय करती हूँ मैगी के साथ। उसके बाद गाइस ये है नेक्स्ट डे, मतलब ये होगा 25 तारीख का व्लॉग, और ये इवनिंग का है, शाम का। तो यहाँ पर जो है ना, मम्मी मैंने बुला ली थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और मैंने कल कोई व्लॉग नहीं बनाया, मतलब 1-2 दिन हो गए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और 2 दिन से इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, फिर मैंने मम्मी को बुला लिया, क्योंकि पतिदेव भी ऑफिस जाते हैं और कितना ही हेल्प कर पाएंगे बेचारे, फिर उठना ही पड़ता है, तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी उठने की। तो मैंने मम्मी को 2-3 दिन के लिए बुलाया है। तो यहाँ पर मम्मी लगी हुई थी, सुबह से उन्होंने ही सारा काम किया है घर का, और ना सुबह से मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया। अभी मुझे थोड़ी राहत सी मिली, मैंने कहा चलो देखती हूँ मम्मी किचन में क्या करे। तो मम्मी ने तो सारी तैयारियां कर रखी थी, दाल बना दी, आटा लगा के रख दिया, और अभी बर्तन साफ कर रही थी, यहाँ पर मलाई निकाल के रख दी। मैंने मम्मी को बोला है कि इसका भी घी बना देना। तो मम्मी ने जमाने के लिए रखे, वो जैसे दही जमाते हैं। उसके बाद यहाँ पर पतिदेव ने पूजा भी कर ली थी, और मैं ऐसे ही घूम फिर के आई थी, क्योंकि लेटे लेटे भी ना इंसान तबीयत ख़राब हो जाए परेशान ही हो जाता है। तो मैं बड़ी परेशान हो गई, 2 दिन से ना मैं ऐसी लेटी पड़ी हूँ। तो फिर मैं आई मंदिर में, तो मम्मी अपने भी लड्डू गोपाल लेकर आई है, क्योंकि वहाँ पर कौन ही करता, पापा हैं अकेले तो वो तो कर नहीं पाएंगे, तो मम्मी साथ ही में ले आई अपने वाले लड्डू गोपाल। और इतने प्यारे प्यारे उनकी पोशाक दिखा रही थी ना मम्मी, जन्माष्टमी पे ली होगी, तो बड़ी सुंदर सुंदर। तो मैंने कहा चलो, उनकी ना पगड़ी नहीं लगी हुई थी, तो मैं मम्मी से लेकर आई, मैंने उनकी पगड़ी लगाई, और दोनों लड्डू गोपाल को जो है हमने एक जगह बिठा दिया, तो बड़े ही सुंदर लग रहे थे मंदिर में बैठ के। और पतिदेव ने कर ली थी शाम की दिया बत्ती। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे हो रहा है फीवर। और कल तो काफी ज्यादा हालत खराब थी मेरी, कल और परसों। तो फिर मैंने मम्मी को बुलाया, क्योंकि पतिदेव को भी ऑफिस जाना पड़ता है, वैसे तो वो हेल्प कर देता है, बट फिर मैंने मम्मी को बुला लिया 2-4 दिन के लिए ना, क्योंकि बिल्कुल वीकनेस आ गई है, और बहुत ज्यादा मतलब मुझे फीवर था। तो इस वजह से। और आप लोगों के कल भी कमेंट आए कि आप रेगुलर व्लॉग डालो जल्दी से ठीक होके, हमें आपकी आदत हो गई है। तो सच में बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो सुबह से मम्मी ही लगी हुई है, मैं तो लेट ही उठी हूँ, मम्मी ने उठाया ही नहीं। और पतिदेव उठ के नाश्ता वगैरह करके चले गए थे ऑफिस, और मैं अभी नहा के आई हूँ। मतलब अभी हो रहा होगा 10, साढ़े 10 बजे का टाइम, तो क्लीनिंग का काम मम्मी ने निपटा दिया है, झाड़ू पोछा वगैरह सब, सुबह का नाश्ता, डस्टिंग सब मम्मी ने करी है। और अभी बेचारी मेरी अलमारी लगा रही है, सारे कपड़े निकाल के, इतने मस्त और इतना स्पेशियस बना दिया ना, जैसे मैं खुद लगाती हूँ ना,
तो भी इतनी अच्छी नहीं लग पाती, अभी आपको दिखाऊंगी। तो जब भी मम्मी आते हैं ना, सारे मेरे ऐसे ऐसे काम निपटा के जाती है ना, सच में लगी रहती है कुछ ना कुछ करने में। तो मैंने टीवी चला रखा है उनके लिए, उधर न्यूज़ चली हुई है। और न्यूज़ में आजकल आप लोगों को पता ही है गाइस, क्या चल रहा है उसके ऊपर अभी मैं थोड़ी देर में बात करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे से रहा नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। तो आज डेट क्या है, मैं तो डेट भी भूल गई गाइस। 26 अगस्त। हाँ, तो आज मैं ये 26 अगस्त को ही कंटिन्यू कर रही हूँ ये वाला व्लॉग। पिछले वाला कहीं जहाँ भी छोड़ा था वहां से जितनी क्लिप बची हुई थी वो ऐड कर दी। तो बस मम्मी लगा रही है अलमारी, और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत ना, जो मैं अभी मतलब आज मुझे थोड़ा सा अच्छा फील है, क्योंकि 2 दिन से मैं पूरा रेस्ट ही कर रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ तो मशीन लगा देती हूँ कपड़ों की, क्योंकि मम्मी को अभी पता नहीं है कि मेरी मशीन का कैसे है। तो मशीन लगाती हूँ। और आज पतिदेव बोल के गए हैं सब्जी बनाने के लिए। तो मैंने अरबी के पत्ते लिए थे, तो कह रहे उसकी सब्जी बना दो, पहली बार बनाऊंगी, हमने कभी नहीं खाई आज से पहले। तो मैं सोच रही हूँ चलो वो कर लूंगी उनके आने से पहले, बाकी तो मम्मी कर ही रही हैं। उसके बाद मैं आई बालकनी में तो मशीन लगाने के लिए, और मम्मी मुझे बोल रही है कि नहीं तू मत जा, मुझे बता दे मशीन कैसे लगेगी, मैं ही लगा दूंगी। तो मैंने कहा नहीं, थोड़ा बहुत घूमने फिरने भी दो, 2 दिन हो गए मुझे ऐसे ही पड़े पड़े, अच्छा नहीं लग रहा है। तो भाई ये चीज़ ना सिर्फ माँ ही कर सकती है और पतिदेव, और दुनिया में कोई नहीं है जो आपको ये बोल दे, और वो भी ससुराल में, कि लेटी रहो तबीयत खराब है ये हम कर लेंगे, ऐसा कोई नहीं है। आप चाहे कहीं भी खोज कर लेना इस चीज़ की। तो मैंने ये चीज़ बस अपनी माँ में और अपने पति में ही देखी है। बाकी तो मैंने बहुत लोगों से ये भी सुना है कि पति भी ऐसे नहीं होते सारे, लेकिन मेरे पतिदेव है जो इस तरह की हेल्प करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारी लड़ाइयाँ नहीं होती, नोक झोंक हर जगह होती है, वो सारी चीज़ें अलग है, लेकिन इस चीज़ में वो बहुत सपोर्टिव है। तो बस यहाँ पर मैं आई मशीन लगाने, मैंने मशीन लगा दी, और पहले वाइट कपड़े डाले हैं, और भी बहुत सारे अभी कपड़े हो रखे हैं तो वो दोबारा लगा देंगे। और मौसम थोड़ा सा ख़राब बना ही रहता है, बरसात का मौसम है, इस वजह से भी मैं थोड़ा अवॉइड ही कर रही थी, लेकिन मम्मी थोड़ा सा कहने लगी इस वजह से। तो बस यहाँ पर मम्मी बैठी है पूरा भंडारा लेके कपड़ों का, तह बना रही है, और साथ ही साथ गाइस देखो कितनी अच्छी तरीके से कपड़े लगा दिए हैं। इतना तो मैं भी नहीं लगा पाती, मतलब मैं प्रेस वाले भी इतने अच्छे तरीके से लगा पाती जितना मम्मी ने बिना प्रेस वाले कपड़े इतने अच्छे से लगा दिए हैं। तो मम्मी अभी लगी हुई है इसी में, अभी मम्मी बोल रही है कि अभी लगे नहीं है सारे तो अभी से क्यों बना रही है, मैंने कहा कोई बात नहीं। तो बस मम्मी यहाँ पर लगी हुई है, मैंने उनके लिए टीवी भी चला दिया था, क्योंकि ऐसे फिर मन नहीं होता ना, ऐसे कामों में बोर हो जाता है। तो बस टीवी देखते देखते मम्मी ये वाला काम कर रही है, और मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि जो ये काउंटर टॉप थोड़ा सा मैसी हो रहा है ना, इसको ठीक करते हैं। तो मम्मी मना ही कर रही थी अभी भी, मैंने कहा नहीं मैं कर लूँगी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर पतिदेव का टिफ़िन वगैरह मम्मी ने साफ़ करके रखा हुआ था, आज वो लंच लेकर नहीं गए, सीधे नाश्ता करके गए हैं, जल्दी आने के लिए बोला था उन्होंने इस वजह से। तो बस यहाँ पर मैंने उनका टिफ़िन जो है वो पैक करके रख दिया ऐसे ही। उसके बाद थोड़ी सब्ज़ी वगैरह फल वगैरह पतिदेव लाए थे शाम के टाइम, तो वो पन्नी में ऐसे ही था, तो मैंने कहा चलो इन्हें निकाल के और वॉश करके रख देती हूँ, थोड़ा खाने में ईज़ी रहता है। तो बस मम्मी को भी बहुत सारा काम है, वो भी सुबह से लगी होती है, और सुबह पतिदेव के एक फ्रेंड भी आ गए थे, तो मम्मी ने फिर उनके लिए भी नाश्ता वगैरह बनाया। वो शाम को भी आए थे, उन्होंने यहीं पास ही में ना रूम सेट लिया है, क्योंकि वो कहीं दूर से हैं, मतलब आगरा से हैं शायद, तो वो यहीं रहने के लिए आए हैं, उनका ट्रांसफ़र हो गया है, तो अभी फैमिली भी चारों उनके साथ है नहीं, तो पतिदेव के साथ ही यहीं आ जाते हैं। मैंने भी बोला हुआ है, मैंने कहा कोई बात नहीं है, यहीं खाना पीना यहीं हो जाएगा। तो बस सुबह वो भी आ गए थे, तो मम्मी उसी में लगी रहती है, तो ये इसलिए जो मैं कर सकती हूँ हेल्प मम्मी की मैं वो करने आ गई। सब्जियाँ वगैरह अरेंज करके रखूँगी, ताकि ज़्यादा दिन तक फ्रेश बनी रहती है और ख़राब नहीं होती है। तो सारे कंटेनर्स जो थे फूड कंटेनर्स वो मैंने फिल करके रख दिए सब्जियों से, और फल वगैरह रख दिए इकट्ठे करके, और अब तैयारी करती हूँ मैं जो पतिदेव ने बोला है आज स्पेशली, क्योंकि अरबी के पत्ते ना 2-3 दिन हो गए, मैं जब सब्जी लेकर आई थी तब लिए थे मैंने। तो अब तैयारी करते हैं अरबी के पत्ते की सब्जी बनाने की, जो कि मैं पहली बार बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है बेसन, और बेसन में मैं सारे बेसिक मसाले ऐड कर दूँगी, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, और अगर आपको कोई भी मसाला पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, थोड़ा सा नमक, हरी मिर्च,
तो यहाँ पर मैंने फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के ना एक घोल बना लिया, और घोल आपको ना बिल्कुल भी पतला नहीं बनाना है, थोड़ा-सा डार्क ही होना चाहिए, मतलब गाढ़ा होना चाहिए। तो घोल बना के मैंने साइड में रख लिया है। अब मैं लूँगी एक-एक करके अरबी के पत्ते, जो कि आपको छोटे साइज़ के लेना है, और जो आप इसमें ये डंठल देख रहे हैं ना, इसको आपको कट कर देना है, हटा देना है, जितना आप इसे हटा सके उतना, क्योंकि ये ना गले में लगता है और ख़राश करता है। ये मैंने यूट्यूब वीडियो में ही देखा है, क्योंकि मुझे ये सब्ज़ी बनानी नहीं आती थी, तो मैंने पहले रेसिपी देखी, उसके बाद मैं ट्राई कर रही हूँ। तो ये सारे हटा के बीच से जो डंठल होते हैं इसके, वो हटा के ना फिर कोई भी सिलबट्टे का बट्टा हुआ या फिर अदरक कूटने वाला, कुछ भी ऐसी चीज़ लेके आप इसको अच्छे से कूट देंगे, जो उसकी डंठल होती है, जिससे वो गले में ख़राश नहीं करता है। उसके बाद एक-एक पत्ता लेंगे और उस पर बेसन का घोल लगाना शुरू करेंगे, इस तरीके से जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मैंने एक पत्ते पर पूरा बेसन का घोल जो है वो अच्छे से फैला दिया है। फिर मैंने दूसरा पत्ता लिया है। अब मैं दूसरे पत्ते को उसी पत्ते के ऊपर रखूँगी और फिर से उस पे बेसन का घोल लगाना शुरू करूँगी। जैसे ही पूरे पत्ते पे बेसन का घोल लग जाएगा, फिर उसे हम साइड से मोड़ेंगे थोड़ा-थोड़ा सा, और फिर दूसरी साइड से उसको मोड़ना स्टार्ट करेंगे, जिससे वो एक शेप ले लेगा, जो हमें स्टीम करने में हेल्प होती है फिर। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छे से उसको फ़ोल्ड कर दिया है इस तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो फ़ोल्ड करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, और उसी तरीके से मैं जो मेरे 2 और पत्ते हैं उन पर भी बेसन लगा लूँगी, और दूसरा पत्ता उस पे रख के, जैसे मैंने पहले वाले पे लगाया सेम वैसे ही उस पे भी लगा के उसको भी इसी तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे। तो अब करना है स्टीम। तो मेरे पास कोई स्टीमर तो था नहीं, मैंने एक पैन लिया, और जो मेरा इडली स्टैंड है ना, मैंने एक पार्ट उसका उसमें रखा थोड़ा-सा पानी डाल के नीचे, और उसके बाद मैंने जो मेरे बेसन के पत्ते थे फ़ोल्ड किए वो उसमें रख दिए, और उसको ढक के हम लोग स्टीम करेंगे। तो 10 मिनट के अंदर ये अच्छे से स्टीम हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर ये अच्छे से स्टीम हो गया है, मैं गैस ऑफ कर दूँगी, और उसके बाद अब इसकी सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं।